भक्तों का मंगल हो। सादर जय श्रीमन नारायण। अभी मैं आपको वीडियो लेकर आया हूँ, ये बताना चाहता हूँ कि आखिर मनुष्य का आयु कम क्यों हो जाता है, उसका आयु घट करके कम ही दिन में मनुष्य मृत्यु को प्राप्त क्यों हो जाता है, इसके विषय में मैं बताने वाला हूँ। महाभारत में एक प्रसंग आता है, जब राजा धृतराष्ट्र महात्मा विदुर से मनुष्य की आयु कम होने का कारण पूछते हैं, तब विदुर मनुष्य की आयु कम करने वाले 6 दोषों के बारे में धृतराष्ट्र को बताते हैं। महाभारत के अनुसार यमराज ने ही श्राप के कारण मनुष्य बनकर विदुर के रूप में जन्म लिया था। ये आप लोग जानते हैं। महात्मा विदुर ने धृतराष्ट्र को मनुष्य की उम्र कम होने का जो 6 दोष बताए थे, वह मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि वह 6 दोष कौन सा है जिसके चलते मनुष्य का आयु कम हो जाता है। धृतराष्ट्र महात्मा विदुर से पूछते हैं, जब सभी वेदों में पुरुषों को 100 वर्ष की आयु वाला बताया गया है, सतयुग द्वापर त्रेता और कलयुग में मनुष्य का आयु अलग अलग बताया गया है, लेकिन कलयुग में मनुष्य का आयु वेद शास्त्र यही बता रहे हैं कि वो मनुष्य का आयु 100 वर्ष का होगा। तो फिर भी 100 वर्ष का आयु पूर्ण हो नहीं पाता है, मनुष्य बीच में ही उसको मृत्यु हो जाती है। इसका क्या कारण है? तो ये 6 जो कारण है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कौन ऐसा 6 कारण है जिसके चलते मनुष्य कम दिन में ही उसका आयु क्षीण हो जाता है और कम दिन में ही वो भगवान का प्यारा हो जाता है। तो विदुर जी कहते हैं कि कौन सा व्यक्ति है जिसका आयु कम हो जाती है। वो पहला व्यक्ति है, उसका आयु कम हो जाता है, वो अभिमानी व्यक्ति है। दूसरा कौन है? अधिक बोलने वाला व्यक्ति, उसका भी आयु क्षीण हो जाती है। त्याग का अभाव, जो त्यागी पुरुष नहीं है, उसका भी आयु क्षीण हो जाती है। क्रोध, जो क्रोधी व्यक्ति है, उसका भी आयु क्षीण हो जाती है। स्वार्थी, जो स्वार्थ में लिप्त रहता है व्यक्ति, उसका भी आयु क्षीण हो जाती है। मित्रद्रोह, ये 6 तीखी तलवारें मनुष्य के आयु को कम कर देती हैं, यही मनुष्य को वध कर देती है। तो मैं पहला बताया अभिमानी। अभिमानी यानी घमंडी, ऊंचे पद वाले, अपनी प्रशंसा सुनने वाले, स्वयं को बलवान समझने वाले तथा स्वयं को बुद्धिमान, त्यागी, महात्मा मानने वाले लोग अभिमान का शिकार हो जाते हैं। जिस व्यक्ति में यह दोष आ जाता है, वह दूसरे लोगों को अपने से निचले स्तर को मानने लगता है और अवसर आने पर उसका अपमान करने से भी नहीं चूकता। घमंड करने वाले के कई शत्रु भी हो जाते हैं। अंत में घमंड ही उस व्यक्ति का मृत्यु का कारण बनता है। ये पहला व्यक्ति है जिसका मृत्यु इस प्रकार से होता है। और दूसरा व्यक्ति अधिक बोलने वाला, जो व्यक्ति अधिक बोलता है तथा व्यर्थ की बातें करता है, वह सत्य का पूरी तरह से पालन नहीं करता और ऐसी बातें भी कर बैठता है जिनका परिणाम बुरा होता है। ऐसा व्यक्ति बुद्धिमानों को प्रिय नहीं होता तथा दूसरों पर उसकी बातों का प्रभाव भी नहीं पड़ सकता। इसलिए अधिक शब्दों का प्रयोग न करके वाणी को संयमित रखना चाहिए, क्योंकि असंयमित वाणी से भी आयु कम होती है। अब तीसरा व्यक्ति को मैं बता रहा हूं, क्रोधी यानी गुस्सा करने वाला व्यक्ति, उसका भी आयु क्षीण हो जाती है। मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु क्रोध है। क्रोधी होने पर मनुष्य उस समय किए गए अपने कर्मों के परिणाम को भूल जाता है, जिससे उसका पतन हो जाता है। श्रीमद् भागवत के अनुसार शरीर अंत से पूर्व जिसने क्रोध को पूरी तरह से जीत लिया, वह मनुष्य इस लोकों में योगी और सुखी है। क्रोध को नरक का द्वार भी कहा गया है, जिसका अर्थ है क्रोधी मनुष्य को नरक में जाने के लिए अन्य मार्ग की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। क्रोध अकेला ही उसे नरक में ले जाता है। क्रोध को दुष्परिणामों से भी आयु मनुष्य का कम हो जाती है। इसलिए मनुष्य को कभी भी क्रोध
नहीं करना चाहिए। चौथा व्यक्ति वो है जो त्याग का अभाव जिसमें है, जो त्यागी पुरुष नहीं है, उसका भी आयु क्षीण हो जाती है। त्याग का अभाव होने का कारण ही रावण, दुर्योधन आदि का पतन हुआ। संसारिक सुख मनुष्य की आयु को काटते हैं और उनका त्याग आयु में वृद्धि करता है। मनुष्य को इस बात का सदैव ध्यान रखना चाहिए कि हम इस संसार से कुछ लेने नहीं बल्कि दूसरों को सुख देने के लिए आए हैं। जिन लोगों के मन में त्याग की भावना नहीं होती है उनका मृत्यु भी शीघ्र हो जाती है। तो पांचवा, स्वार्थ यानी लालची व्यक्ति, जो स्वार्थी है, लालच करता है, उसका भी आयु क्षीण हो जाती है। स्वार्थ यानी लालच ही अधर्म का मूल कारण है। दुनिया में होने वाले अनेक युद्धों का कारण स्वार्थ, भूमि, धन या स्त्री ही है। स्वार्थी मनुष्य अपना काम साधने के लिए बड़े से बड़ा पाप करने में भी शर्म का अनुभव नहीं करते। वर्तमान परिदृश्य में देखा जाए तो स्वार्थ के कारण ही आज पूरी दुनिया में पाप का कर्म बढ़ रहे हैं। उसका मेन कारण है स्वार्थ। और चारों ओर अशांति छाई हुई है। जिसके मन में स्वार्थ होता है उसकी आयु भी कम हो जाती है। अब मैं लास्ट एवं छठवां दोष बता रहा हूं जिससे मनुष्य का आयु कम हो जाती है, मित्र द्रोह। मित्र का जो द्रोही है उसका भी आयु क्षीण हो जाती है, कम हो जाती है। मित्र द्रोही यानी अपने मित्र को धोखा देने वाले पुरुष को शास्त्रों में अधम कहा गया है। मनुष्य जीवन में मित्रों का बहुत महत्व है। मित्रता से एक नई शक्ति का निर्माण होता है जिससे शत्रुओं का भी भय होता है। पतन की ओर जाते हुए कई पुरुषों का उत्थान मित्रों ने किया है। मित्रद्रोही मनुष्य का जीवन नरक की समान हो जाता है। मित्रद्रोही नामक दोष से बचने के लिए त्याग और दूसरों का हित करना परम आवश्यक है। महात्मा विदुर ने आयु को काटने वाले 6 दोष बताए हैं। वे सभी प्रायः एक दूसरे पर ही निर्भर है, इसलिए इन दोषों से मनुष्य को हमेशा बचना चाहिए। सभी भक्तों का मंगल हो। सादर जय श्रीमन नारायण। हर हर महादेव। यदि मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता है तो इसको लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब, शेयर अवश्य करें।